धोखा धोखा दिया है तुम दोनों ने मुझे। कृतिका चिल्लाते हुए बोली, ओ दीदी, तुम तो जानती ही हो ना, एक बार कोई लड़की जेल चली जाए तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। तुम्हारी माँ की मौत के बाद अब इस दुनिया में तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं बचा, तो फिर ऐसी जिंदगी जीकर तुम क्या करोगी? सोनाली ने कहा, मैं सब जान चुकी हूँ। तुम दोनों ने साजिश करके मुझे जेल भेजा और मेरी माँ की मौत भी तुम्हारी वजह से ही हुई, और अब तुम मुझे भी खत्म कर देना चाहते हो। कृतिका इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उसी के लायक हो। अगर तुम जिंदा बच जाती तो हमारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती, लेकिन मैं तुम्हें हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। अनिकेत ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी प्यारी दीदी, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। वैसे डैड को इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता है और उन्होंने तो तुम्हारी अंतिम क्रियाक्रम का इंतजाम भी कर दिया है। आखिर तुमने जो कुछ भी हमारे परिवार के लिए किया है उसे वो नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? सोनाली ऐसे बोल रही थी जैसे उसे कृतिका की बहुत फिक्र हो रही थी। उसकी बात सुनकर कृतिका जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। जिस आदमी ने कृतिका को जन्म दिया था, जो उसका पिता था, आज वही सोनाली के लिए उसकी जान लेना चाहता था। कृतिका की जिंदगी में हमेशा से ही सिर्फ दो आदमियों की अहमियत थी, पहले उसके डैड और दूसरा उसका बचपन का प्यार अनिकेत। लेकिन उसके डैड तो सिर्फ सोनाली को ही अपनी बेटी मानते थे। इतना ही नहीं, अनिकेत भी सिर्फ सोनाली को ही चाहता था। कृतिका की तो उसे परवाह ही नहीं थी। और अब उसकी जिंदगी के ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट लोग